हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे हाउ मैनी कैंडिडेट्स फेल्ड इन एआईबी। जी हाँ, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन लॉ की फील्ड में सबसे बड़ा एग्जाम जो माना जाता है, जिसके अंदर लाखों बच्चे अपीयर होते हैं और लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में फेल हो जाते हैं। बार बार आपको एआईबी एग्जाम में अपीयर करना पड़ता है। कितने कैंडिडेट फेल्स होते हैं, एआईबी 18 के बारे में देखेंगे, 19 के बारे में देखेंगे, और अब जो एआईबी 20 की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आप फेल ना हो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस सेशन में बताऊंगा। किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, किन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे एआईबी 20 क्लियर करना है, हमें कोई टॉपर वगैरह नहीं बनना और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो आज के इस सेशन में आपके साथ शेयर कर रहा हूं एआईबी 20 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें। बस ये करो, पहली बार में पास हो जाओगे और जो बता रहा हूं वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, वही सिर्फ पढ़ना है। और वो पढ़ने से वो आपके प्रैक्टिस में भी काम आएगा, जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन करोगे वहां पे भी वो चीज काम आने वाली है, और साथ के साथ एआईबी 20 तो क्लियर हो ही जाएगा। पहले समझ लेते हैं कि एआईबी एग्जाम में कितने बच्चे फेल होते हैं। फेलियर रेट अगर एआईबी 18 का देखें, एआईबी 18 का अगर मैं आपको फेलियर रेट बताना चाहूं तो आप देखेंगे कितने कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था। 1,48,000 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था एआईबी 18 एग्जाम देने के लिए। अपीयर कितने होते हैं? 1,44,000 बच्चे अपीयर होते हैं, मतलब 4,000 बच्चे कम अपीयर हुए। अब देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट एब्सेंट 4,000 बच्चे समथिंग एब्सेंट रहते हैं। जो बच्चे पास होते हैं वो कितना है? 69,000 स्टूडेंट्स पास होते हैं। और फेल कितने बच्चे होते हैं? 74,000 स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं एआईबी 18 में। मतलब मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं एआईबीई एग्जाम में फेल हो रहे हैं। राइट उसका कारण ये है कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से प्रिपरेशन नहीं करना, एआईबी एग्जाम को बहुत हल्के में लेना कि ये तो ऐसा ही एग्जाम है। ऐसा ही एग्जाम नहीं है, डिफिकल्ट होता जा रहा है डे बाय डे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, केस लॉज पूछे जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोविजंस आपसे पूछे जा रहे हैं, जिसकी प्रिपरेशन आपको करनी होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आप एआईबी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और आपको जो एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, वो शायद नहीं मिल पाएगा। एआईबी 19 में ये रिजल्ट थोड़ा सा सुधरा है। जी हाँ, अब देखिए स्टूडेंट्स कितने ज्यादा बढ़ गए, 1.5 लाख के करीब एक एआईबी 18 में अपीयर होते हैं। अब यहां पे देखिए कितने स्टूडेंट्स एआईबी 19 में, 2,36,000, मतलब 1 लाख स्टूडेंट्स एकदम से बढ़ गए हैं। तो टोटल 2,36,000 स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं, अपीयर होते हैं, 2,29,000 बच्चे अपीयर होते हैं। यहां पे पासिंग अच्छी खासी है, 1,77,000 बच्चे पास होते हैं, 52,000 बच्चे यहां पे भी फेल हो जाते हैं। मतलब कितना? 27-28% स्टूडेंट्स यहां पे भी फेल हो रहे हैं। तो फेलियर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। दाव 18 से 19 का रिजल्ट थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, स्टूडेंट्स ने समझा है एग्जाम को और अपनी अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन भी की है। अब बात करते हैं तो आपको एआईबी 20 क्वालिफाई करने के लिए कैसी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सेल्फ प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है और एग्जाम बहुत नियर बाई है, ज्यादा टाइम नहीं है, तो वकालत एआईबी 20 एक बैच है जिसकी फीस मात्र 799। जी हाँ, 799, बिल्कुल सही सुना आपने, 1,000 रुपए भी नहीं है, सिर्फ 799 रुपए है। गांधी जयंती पे ऑफर चल रहा है। वकालत एआईबी 20 बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट एआईबी 20 की आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि एक ही बारी में आप एआईबी 20 को क्वालिफाई करें, बार बार भटकना ना पड़े। अब बात करते हैं, हाँ, बाकी सारे कोर्सेज के ऊपर भी 80% डिस्काउंट चल रहा है, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बात करते हैं एआईबीई 20 कैसे क्वालिफाई करें। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो या कोचिंग के साथ भी करना चाहते हो, तब भी बता दूंगा आपको कि कैसे आपको क्वालिफाई करना है। राइट, पूरा प्लान बना के लाया हूं कैसे क्या करना है। देखिए, ये सिलेबस तो आप सबने देख ही लिया होगा, है ना, 27 सितंबर को जो जारी हुआ है। ये सिलेबस तो उम्मीद करता हूं सबने देख लिया होगा, नहीं देखा तो ये एआईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिए। इसके अंदर आप टोटल देखोगे तो टोटल 19 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? टोटल 19 सब्जेक्ट्स हैं। टोटल 19 सब्जेक्ट्स हैं। क्या सारे के सारे पढ़ने? बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। क्यों पढ़े हम? जब सिर्फ 5 या 6 सब्जेक्ट पढ़ के हम एआईबी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मत पढ़ो, फालतू के मत पढ़ो, रेलेवेंसी नहीं है। टाइम खराब करना है तो कर लो, लेकिन पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो क्या पढ़े सर, ये भी तो बताओ, कितने सब्जेक्ट्स पढ़े, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े जो जिससे आपका AIB 20 भी क्वालिफाई हो जाए और वो आपके जीवन में भी काम आए। देखिए अब यहां पे आप सब्जेक्ट्स देखोगे, जर्नली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, लॉ ऑफ टॉर्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, लेबर इंडस्ट्रियल लॉ, साइबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, कंपनी लॉ, ये सब नहीं पढ़ना है अपने को। अपने को क्या पढ़ना है मैं अभी बता देता हूं आपको, लिख लो, नोट डाउन कर लो ताकि आपको ध्यान रहे क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है बेटा, रेड पेन से लिख देते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, बेरेक्ट उठाओ, 10 क्वेश्चंस आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, बेरेक्ट उठाओ, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, MCQ प्रैक्टिस करो जितने आप कर सकते हो। काफी सारी बुक्स मार्केट में आपको मिल जाएंगी। सेकंड क्या पढ़े हैं सर, IPC का बेरेक्ट प्लस भारतीय न्याय संहिता, ये वाला पढ़ो, ये आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। टोटल 8 क्वेश्चंस यहां से आएंगे, सेम रखना है। थर्ड कौन सा पढ़े हैं सर, CRPC, ये वकालत में भी काम आएगा, प्रैक्टिस जब करोगे तब भी ये चीजें काम आएंगी, ठीक है। 10 क्वेश्चंस यहां से आएंगे, टोटल बताऊंगा। फोर्थ एविडेंस, जिसको आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जानते हो, अब नया दोनों है एविडेंस और BSA, 8 क्वेश्चंस 8 नंबर का आएगा। फिफ्थ CPC, ये देखो ये तो हो गए सारे मेजर सब्जेक्ट्स, इनके अंदर कोई बदलाव नहीं है, ये भी 8 क्वेश्चंस आएंगे, 8 नंबर का आएगा। सिक्स्थ क्या पढ़े, फैमिली लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वकालत करनी है तो फैमिली लॉ आना चाहिए, क्योंकि तलाक तो आप ही करवाओगे ना, लव मैरिज भी आप ही करवाने वाले हो, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट भी आप ही करवाने वाले हो और मेंटेनेंस भी तो आप ही दिलवाओगे, तो फैमिली लॉ पढ़ना है। और लास्ट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी आ गया, आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी आ गया और आपका NI एक्ट भी हो गया। चेक बाउंस के केस में नोटिस भेजना है, कंप्लेंट फाइल करनी है, बस बेटा और कुछ नहीं पढ़ना। ये वो वाले सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप पढ़ के अपनी वकालत भी चमका सकते हो और AIBE भी क्वालिफाई कर सकते हो। ये वही है जो रोजमर्रा वकील साहब जो हैं कोर्ट में डील करते हैं। हाई कोर्ट में वकालत करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए, रिट कैसे होती है। लोअर कोर्ट में करोगे, IPC CRPC एविडेंस आना चाहिए, CPC आनी चाहिए। फैमिली कोर्ट, हर रोज आप देखते हो कितने फैमिली डिस्प्यूट्स आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट, SRA, TPA, NI, ये क्यों आना चाहिए, जमीनी विवाद भी तो हैं बहुत सारे, कोर्टों में जमीनी विवाद चलते हैं। NI एक्ट तो रेगुलर केस आ रहे हैं, 138 के चेक बाउंस के रेगुलर केसेस आ रहे हैं। अब टोटल आप स्कोर करोगे 10 20, टोटल कितना हो गया, एक सेकंड, मैंने एक का कम लिख दिया शायद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने प्लान तो किया था पूरा 10 20, हाँ CPC भी 10 नंबर की आएगी भैया, CPC जो है आपकी ये 10 नंबर की है, ठीक है। CPC कितनी है, 10 मार्क्स की है। तो टोटल देखोगे 10 20 30 और 8 38 और 8 46, 46 प्लस 8 54, 54 प्लस 8 62, 62 नंबर्स यहां से बन रहे हैं। हम मानते हैं कि भाई गलतियां भी हो जाएंगी हमसे, 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप 10 भी माइनस कर दोगे तो भी 52 बन रहे हैं। कोई बच्चा कहेगा 15 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए तो भी तुम पास कर जाओगे, 47 फिर भी तुम्हारे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये कर लो और बाकी भी तो अटेम्प्ट करके आओगे, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है। तो अपनी प्रायोरिटी सेट करो, पहले जहां से 10-10 क्वेश्चंस आने वाले हैं वो करो। ये सारा हो जाए तो इसके बाद आप मूव ऑन कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे तो सब कुछ ही आना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट्स को बाइफरकेट करो जो वकालत में भी काम आए, फालतू के सब्जेक्ट मत पढ़ो। अब जैसे कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रिक्वायर्ड नहीं, मत पढ़ो। प्रोफेशनल एथिक्स नहीं पढ़ना है अपने को, कोई लेना देना नहीं। कंपनी लॉ नहीं पढ़ना है आपको, कंपनी लॉ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पढ़ोगे 2 नंबर के लिए कोई फायदा नहीं, टाइम खराब होगा। एनवायरमेंटल लॉ नहीं पढ़ना है, साइबर लॉ नहीं पढ़ना है, लेबर लॉ एंड इंडस्ट्री लॉ नहीं पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा अगर फिर भी पढ़ना चाहो तो आप पढ़ो लॉ ऑफ टॉर्ट्स, मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 5 नंबर का है, ये रेगुलर बेसिस में कोर्ट में यूज होता है। एक प्रेफरेंस सेट करो कि पहले ये पढ़ना है, तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ टॉर्ट है ना, 8th नंबर पे हम लिख सकते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट हो गया हमारा, मोटर व्हीकल एक्ट हो गया,
मोटर व्हीकल एक्ट हो गया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, सीपी एक्ट। 5 नंबर का, लो जी 62 में 5 और ऐड कर दो, ये पढ़ लो और इन्हीं के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता AIB 20 क्वालिफाई करने से, ये मेरी गारंटी है। और इस YouTube चैनल पे इन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं सर हमें पढ़ना है, तो भैया ये वाला बैच है वकालत AIB 20, 799 रुपए में कंप्लीट ऑथेंटिक प्रिपरेशन। देखिए फिजिक्स वाला आप सब जानते हैं, फिजिक्स वाला का ही पार्ट है जुडिशरी वाला। ऑथेंटिसिटी की गारंटी है, कंटेंट क्वालिटी की गारंटी है, और सिलेक्शन करवाने में पूरा जोर लगा देंगे हम लोग। आप अगर साथ दोगे, रिवीजन करोगे, AIB 20 पहली बारी में क्वालिफाई हो जाएगा। बार बार AIB 20 के चक्रों में नहीं बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी गांधी जयंती पे ऑफर चल रहा है, 799 रुपए में AIB 20 का बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं भी करना तो इस स्ट्रैटेजी के साथ चलो, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। और भी काफ़ी सारे वीडियोस AIB 20 को लेके इस YouTube चैनल पे मैं लेके आता रहूँगा रेगुलर बेसिस पे। आप जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें इस वीडियो को जो AIB 20 का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि फाइनल ईयर स्टूडेंट भी दे सकता है ना। अगर आपको नहीं पता तो फाइनल ईयर स्टूडेंट भी AIB 20 का एग्जाम दे सकता है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको भी देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हो AIB 20 को लेके MCQ टेस्ट सीरीज वगैरह यूट्यूब पे स्टार्ट करें तो कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो के नीचे, जल्दी हम एक सीरीज लेके आएंगे। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।